હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની હિન્દીની જે એકમ કસોટી તારીખ 6/1/2024ના જે લેવાય તેનું સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છીએ. તો અહીંયા પહેલો વિભાગ આપ્યો છે. પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ. તો અહીંયા તમને કેટલાક પ્રશ્નો આપ્યા છે. પ્રશ્ન એક છે કે આપ બડે હોકર ક્યાં બનના ચાહતે હૈ. તો અહીંયા તમે તમારા વિચારો જે બનવા માગતા હોય તે વિચારો તમે લખી શકો છો. પ્રશ્ન 2, સમારોહ કે મુખ્ય અતિથિ કોણ થે. તો એમાં જવાબ લખીશું કે समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानड़े थे. कौन सी स्त्री का बेटा गंधर्व सा गायक था. तो पहली स्त्री का बेटा गंधर्व सा गायक था. चौथो प्रश्न, अपने पांव चलकर बेटी क्या करेगी. तो बेटी अपने पांव चलकर दुनिया को देखेगी. प्रश्न 5, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता. तो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता. बीजो विभाग छे. प्रश्न 1, तितली बनकर बेटी क्या करेगी. तो एमां आपणे लखीशुं हवा को चूमेगी, वह मस्त होकर नाचेगी गाएगी. प्रश्न 2, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. दूसरी स्त्री के बेटे की विशेषता बताइए. तो वह बहुत ही शक्तिशाली है और आधुनिक युग का भीम है. प्रश्न 4, तारा बनने का मतलब क्या होता है. तो तारा बनने का मतलब होता है श्रेष्ठ बनना. 5 नंबर, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ. तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. विभाग 3. प्रश्न 1, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं. तो અહીંયા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારા મૌલિક વિચારો જ લખવાના છે. પ્રશ્ન 2, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया. तो એમાં આપણે લખીશું एक चवन्नी थी कहीं गिर गई, तो इस वजह से वहाँ रो रहा था. प्रश्न 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है. तो नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा से आदमी सच्चा हीरा बन सकता है. सफलता किसे मिलती है. तो एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है. संस्कृत श्लोक का पाठ करता हुआ कौन आया. तो तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत श्लोक का पाठ करता हुआ आया. विभाग 4. प्रश्न 1, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी. तो बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह दुनिया देखेगी और दुनिया को समझेगी. हजरत अली से मिलने कौन आया. 2 सरदार हजरत अली से मिलने को आए. सच्चा हीरा इकाई का साहित्य प्रकार बताइए. तो इसका साहित्य प्रकार है कहानी. आदमी कैसे महान बन सकता है. तो कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता जैसे गुणों को अपने जीवन में उतार कर वह अच्छा आदमी बन सकता है. प्रश्न 5, पानी भरने के लिए स्त्रियां कहाँ जा रही थी. तो कुएं की ओर जा रही थी. विभाग 5. आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे. तो અહીંયા પણ તમે તમારા મૌલિક વિચારો લખી શકો છો. प्रश्न 2, रानड़े को द्वार पर ही रोकने वाला स्वयंसेवक कौन था. तो गोपाल कृष्ण गोखले. कौन सी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा है.
चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा है। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। वृद्ध महिला ने स्त्रियों की बात सुनकर क्या कहा? वृद्ध महिला ने कहा, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। અહીંયા વિભાગ 2માં તમને કેટલાક મુદ્દા આપ્યા છે અને એના પરથી તમારે વાર્તા બનાવવાની છે. તો એ પણ તમે તમારા મૌલિક વિચારોથી તમે તમારી રીતે વાર્તા બનાવી શકો છો. तो આપણે प्रश्न 3 જોઈશું. उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए. तो અહીંયા विराम चिन्हों તમને આપેલા જ છે. એ જ રીતે વિભાગ બી, વિભાગ 3, તો અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, પૂર્ણ વિરામ આપેલા જ છે. આપણે प्रश्न 4 જોઈશું. शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. तो અહીંયા તમને આડાઅવળા શબ્દો આપ્યા છે, તેને ક્રમબદ્ધ ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાનું છે. તો પહેલું વાક્ય થશે, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है. तो એવી જ રીતે બીજું થશે, वेदांत पढ़ने में काफ़ी तेज है. ત્રીજું થશે, बहन यहाँ मेरा पुत्र है. चौथું છે, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है. उसके पास एक चवन्नी बची थी. जैसे उसके पास एक चवन्नी बची थी. पहलू वाक्य थसे, दिया जलाकर आंगन में रख दिया. वेदांत पढ़ने में काफ़ी तेज है. समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हज़रत अली ने मोमबत्ती जलाई. पुराने ज़माने की बात है. विभाग 3, तो एमां पहलू थशे, हम घूमने जा रहे हैं. बीजू थशे, तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है. त्रीजू छे, उसका कंठ बहुत मधुर है. वेदांत पढ़ने में काफ़ी तेज है. समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? विभाग 4, खाने में हमें अधीरता नहीं दिखानी चाहिए. उसका कंठ बहुत मधुर है. नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था. हम घूमने जा रहे हैं. बेटी तितली बनना चाहती है. विभाग 5, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. तारा रात को निकलता है. हमारे पास फूलों की टोकरी है. प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए. मयंक चतुर बालक है. तो અહીંયા ચતુર વિશેષણ થશે, ગુણવાચક વિશેષણ. તો એવી જ રીતે બાલવીરને 4 મીટર કપડાં ખરીદા. તો 4 એ નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ થશે. અને અહીંયા 20 એ પણ નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ થશે. मासूम के पास थोड़ी ही चॉकलेट है. तो यहाँ अनिश्चित वाचक विशेषण थશે. वे लड़के शोर मचा रहे हैं. तो सार्वनामिक विशेषण થશે. અહીંયા 5 આપ્યું છે, તો નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ. आज मैंने पंजाबी खाना खाया.
તો પંજાબી એ ગુણવાચક વિશેષણ થશે. 50 ગ્રામ તો પરિમાણવાચક વિશેષણ. बहुत अनिश्चितवाचक विशेषण. यह फूल कितना सुंदर है सार्वनामिक विशेषण. विभाग 3 मैदान में कई लड़के खेल रहे हैं तो कई अनिश्चितवाचक विशेषण. 10वीं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण. प्रकाश के पास लाल पेन है तो लाल गुणवाचक विशेषण. वह पेंसिल देविका की है तो वह सार्वनामिक विशेषण. हेतल ने 1 किलो मिठाई खरीदी तो 1 किलो परिमाणवाचक विशेषण. विभाग 4 2 लीटर तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण. 3 नदियाँ तो 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण. अनीता की बैग काली है तो काली गुणवाचक विशेषण. ज़्यादा अनिश्चितवाचक विशेषण. मेरा सार्वनामिक विशेषण. विभाग 5 पिताजी बाजार से 2 किलो अमरूद लाए तो 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण. कई अनिश्चितवाचक विशेषण. 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण. वह सार्वनामिक विशेषण. गुलाबी गुणवाचक विशेषण. તો અહીંયા આપણે એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોયું. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને જરૂરથી જણાવજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ધન્યવાદ.